चलो ध्यान देना है ना। आज से अपन क्या करते हैं, 11वीं क्लास का मैथ्स को शुरू करते हैं। ठीक है, आज से अपन 11वीं क्लास का जो मैथ्स है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस पे बात करने से पहले थोड़ा सा अपन बेसिक जानते हैं कि इसका बेसिक क्या क्या है, हमको क्या क्या नॉलेज है ये भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। कुछ भी पढ़ाऊंगा समझ नहीं आएगा क्या मतलब का, तो अपने को क्या क्या नॉलेज है, पहले हम क्या क्या पढ़ के आए हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। अक्सर हर साल की बात है, 11वीं क्लास जब भी मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, 11वीं क्लास में सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? त्रिकोणमिति। जानते हो त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं? त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं में पढ़े हो, कक्षा 9वीं में पढ़े हो, है ना, कक्षा 9वीं 10वीं दोनों में था, है ना। तो त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी देखते हैं बेसिक, क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो हमारा पूरा 11 को कंट्रोल करेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति जैसा 10वीं में था वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है और इजी है। 10वीं कक्षा में थोड़ा सा हार्ड बन रहा था, थोड़ा सा कठिन लगा था ना त्रिकोणमिति, थोड़ा सा लगा था, सबको लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड बन रहा था, उसको हम लोग बहुत इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति पूरा पूरा गणित का लगभग बेस माना जाता है बहुत सारे सवालों के लिए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से ही शुरुआत करते हैं, हर साल त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं। 11वीं में लगभग 5 से 6 चैप्टर त्रिकोणमिति का है ना, मतलब बोल सकते हैं 30 से 40% पूरा त्रिकोणमिति है। ठीक है, ये तो त्रिकोणमिति का स्पेशल चैप्टर हुआ, साथ ही साथ अन्य चैप्टरों में भी उसका क्या है, सामंजस्य बना पड़ा है, मतलब वो बीच बीच में आते रहेगा। होता नहीं है कि पिक्चर जब देखते हैं तो बीच बीच में क्या आता है, विज्ञापन आता है कि नहीं आता है, मनोरंजन करने के लिए आता है ना। तो बस वैसा ही 11वीं क्लास में भी क्या होगा कि बीच बीच में क्या आएगा, विज्ञापन आते रहेगा। ये मेरा 4था साल है पढ़ाने का। पिछला 3 साल तुम लोग को पहले बैच को पढ़ा चुका हूँ, जिन बच्चों को पढ़ा चुका हूँ कॉलेज करने के है करीब है कि नहीं, जिन बच्चों को पढ़ा चुका हूँ उनका फाइनल ईयर होने वाला होगा या हो रहा होगा। ठीक है, तो इस साल 11 जब तुम लोग पढ़ने वाले हो तो शुरुआत अपन करते हैं फिर से आराम से। त्रिकोणमिति से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। समझ आएगा तब भी अच्छा, नहीं आएगा तो उसको बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आना ही आना है कि नहीं। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। एक चीज़ और बता देता हूँ, गणित को सबको फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री जो है एक बार समझ में आ जाता है, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में आ जाता है। अक्सर जब बच्चे गणित को देखते हैं ना तो उनको लगने लगता है कि अरे अब समझ आई कि नहीं, है कि नहीं। या समझ नहीं आई तो कई लोग क्या करते हैं, अपना तबादला गणित से बायो कर लेते हैं। बिल्कुल हमको हिम्मत बना के रखना है, तबादला करना ही नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है महीना 2 महीना 1.5 महीना 3 महीना थोड़ा सा कठिन लगे, केवल 3 महीना की बात है। थोड़ा सा ये समझना, कांटे के ऊपर पैर रख के मैं चल रहा हूँ या आग में चल रहा हूँ, गणित के लिए बता रहा हूँ, है ना। और उसके बाद देखना तुमको मैं ना क्या बोलते हैं, वो पलंग आता नहीं है वाला, एकदम आरामदायक पलंग, उसी में सोना है, सबको समझना, ये समझना। ठीक है, तो हो सकता है 2 से 3 मिनट थोड़ा सा कठिन लगे, क्योंकि त्रिकोणमिति वैसा चैप्टरिच है जो हम सबको लगभग शुरुआत में कठिन लगता है, और बाद में ये इतना इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा 12वीं कक्षा जब जाके पढ़ेंगे तुम बोलोगे नहीं सर आप मत बनाओ इसको, मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग बना लेंगे, पूछ के देखना, वो पूरा छोड़ के आऊँ कितना सारा क्वेश्चन दिए हूँ 12वीं के बच्चों को, जाके देखना। और तुम लोग क्लास हो जाएगा या क्लास होते होते मैं देखना आंसर ला के जमा कर देंगे, और 6 क्वेश्चन दिए सब बड़ा बड़ा बनेगा, एक बोर्ड में पूरा यहाँ से शुरू होगा तो वहाँ जाके खत्म होगा। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन उनको दे के आया हूँ, और देखना कितना जल्दी बना के लाएंगे। और वही पढ़ाए हूँ उनको भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति, 12वीं कक्षा में प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ना, और 11वीं कक्षा में क्या है, नॉर्मल त्रिकोणमिति है ना। और ये पूरा बेस है जी, बस सूत्र ज्यादा है, सूत्र ज्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र को हमको याद नहीं करना है जी, समझना है बनता कैसे ये बताऊंगा, बस समझना है, बनाना है, और उसको क्या करना है, दिमाग में रखना है, और कौन सूत्र कहाँ पर कैसे प्रयोग होगा ये बताऊंगा। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए ना, सूत्र को कभी रटना नहीं है, जो एकदम इमरजेंसी में आएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उस चीज को रटना। ठीक है, बाकी सब का एकदम आसान तरीका बनाने का, लिखने का, समझने का और ट्रिक सब बताते मैं चलूंगा। बगल बगल में क्या करना, जहां जहां पर मैं सूत्र बताऊंगा वहीं पर उसका ट्रिक भी बताते जाऊंगा, उसको लिखते नोट करते चलते जाना, कैसे याद करना, कैसे दिमाग में सेट करना। ठीक है, एकदम रफ टफ पूरा सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम गणित लिए हो मतलब ये समझना कि एकदम इजी सब्जेक्ट लिए हो, कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार बायो लेते तो क्या होता, नहीं ये तो समझ नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है, और इसमें ऐसा है कि एक क्वेश्चन बन जा रहा है ना तो उस टाइप से सब क्वेश्चन बन जाता है।
समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन बना लोगे ना तो उसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो अगर एक क्वेश्चन तुमसे बन गया ना तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्षमता गणित का होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति अगर 9वीं 10वीं में आप लोग पढ़े हो तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या समझते हो? त्रिकोणमिति का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। अर्थ क्या समझते हैं अपन 9वीं 10वीं में अगर पढ़े हैं त्रिकोणमिति? तो बताओ। त्रिकोणमिति है ना, नाम में छुपा है, देखना नाम में छुपा है। त्रि मतलब 3, साफ समझ आ रहे हैं जी? त्रि मतलब 3 होगा ना, त्रि मतलब 3 होगा ना। कोण मतलब क्या समझते हो? कोण मतलब क्या समझते हो? कोण शब्द लिखा है ना, कोण का अर्थ क्या होता है? कोण कैसे बनता है इस पर थोड़ा देखो। ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा है ना, यहाँ पर क्या बनेगा? कोण बनेगा। कैसे बना? कैसे बना? दो भुजाओं के बीच का झुकाव है, देखो ना, 2 ठो भुजा है और दोनों के बीच का झुकाव, उसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे ना जी, है ना। 2 भुजाओं के बीच का झुकाव ही तो क्या कहलाता है? कोण। तो यहाँ पर लिख देना भुजाओं का झुकाव, भुजाओं का झुकाव। तो एक भुजा में हो जाएगा क्या? एक भुजा में हो जाएगा, एक भुजा में झुकाव बन जाएगा, एक भुजा में कोण बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। कितना भुजा लगना चाहिए? 2 भुजाओं के बीच का झुकाव। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? कोण कहलाएगा। उसके बाद मिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मिति का। किसका? मिति का। मिति से पहले एक शब्द उसमें इंक्लूड है, ज्यामिति। क्या लगा है? ज्यामिति। उसका अर्थ होता है आकृति। क्या होता है? आकृति। ठीक है, गणितीय शब्द है मिति, उसको हम लोग सामान्य अगर अर्थ में समझते हैं तो उसका अर्थ क्या समझेंगे? आकृति। क्या समझेंगे? आकृति। कुछ दिक्कत थोड़ी आ रहा है यहाँ तक समझने में, क्योंकि मुख्य ये है कि अपने को देखो, पूरे पाठ का सार पाठ के नाम में होता है, तभी तो पाठ का नाम बना है। पूरे पाठ का जो सार है, जितना भी पाठ के अंदर पढ़ना है, उस पाठ का पूरा सार किस में रहता है? त्रिकोणमिति, मतलब बोल सकते हैं उस पाठ के नाम में रहता है। जैसे कि इसमें त्रिकोणमिति में है कि नहीं, ये तुम्हारे चैप्टर से ही पढ़ा रहा, तुम्हारे चैप्टर से बाहर नहीं पढ़ा रहा हो ना, याद रखना। ठीक है, पुस्तक लाए हो, रखे रहो, काम नहीं आएगा, मतलब आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बीच बीच में उसको देखते रहना। ठीक है, और नया पुस्तक ढूंढना जी, जिनके पास नया पुस्तक नहीं है। नया पुस्तक है ना, वो पुराना है? गरिमा का है, वो नया रखी शायद। अच्छा ठीक है, इसके बाद मेरे को दिखा देना उसको। ठीक है, पुस्तक को एक बार अपने अपना अपना दिखा देना मेरे को, क्या है कैसा है। एक सेकंड रुकना ना। चलो ध्यान देना, इसके बाद थोड़ा सा आगे देखना। ठीक है, ये तो समझ में आएगा त्रिकोणमिति क्या होता है। 3 भुजाओं का झुकाव बोल सकते हैं, क्या कहलाएगा? ऐसी आकृति क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है ना, तो कितना भुजा का झुकाव रहेगा? 3 भुजा का। कितने भुजा का? 3 भुजा का। अब 3 भुजा का झुकाव कैसे बनता है मेरे को समझाना। तो 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा बन गया। 3 भुजा का झुकाव क्या बन गया? ये तो त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। और इसी त्रिभुज पर ही कौन डिपेंड है जी? त्रिकोणमिति। नाम से स्पष्ट है, कहीं गलत थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, एकदम करेक्ट हो रहा है सब चीज, है ना। क्या बोला है? 3 भुजाओं का झुकाव, ऐसी आकृति क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति, है ना। अर्थात ये समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। लेकिन त्रिभुज का भी प्रकार होता है, त्रिभुज का प्रकार। लेकिन ये त्रिकोणमिति केवल एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल या विशेष त्रिभुज को ही दिखाता है। कौन सा त्रिभुज है वो सर, है कि नहीं? अब वो कौन सा त्रिभुज इसको वो दिखाता है, उसको बोलते हैं अपन, बताना मेरे को नाम बताना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, है ना। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं इसको? कौन सा? समकोण। पढ़े ना जी, क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कैसे पहचाने मेरे को थोड़ा समझाओ तो। ये समकोण ही त्रिभुज है, तुम लोग कैसे पहचान ली इसको? तरीका क्या समझ में आया?
तुम लोग को ये समझ में आया कि मैं यहाँ पर 90 लिखा ना तो ऑटोमेटिक दिमाग काम कर गया कि नहीं, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें एक कोण कितने अंश का, 90 अंश का, बाकी अन्य कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा, छोटा या कम, है ना, 90 अंश से छोटा या कम। तो ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। इसका अर्थ क्या समझ आया कि पूरा त्रिकोणमिति इस छोटे से त्रिभुज में समाया है ना। जो त्रिकोणमिति बनाने वाला जो मुख्य गणितज्ञ है कि नहीं, वो क्या किया है, इस त्रिभुज को देखा, इस त्रिभुज को देख के क्या किया, वो इस पूरे त्रिकोणमिति जगत का निर्माण कर दिया, है कि नहीं, मतलब पूरा त्रिकोणमिति को अकेले बना दिया, समझना। अब इसमें इतना सारा चीज है, इतना सारा चीज है कि नहीं, कि खत्म नहीं होगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है। तो अपने को लिमिटेड चीज पढ़ना है, हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हमारे काम का है, जो हमारे भविष्य में काम आएगा, जो हमारे एग्जाम में आएगा उसको पढ़ना है, जो हमारे नॉलेज के लिए रहेगा उसको पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ तो आ गया कि त्रिकोणमिति क्या होता है जी, समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है, डिपेंड है ना। अब यहां तक तो क्लियर है, इसको साफ करें, लिखने की जरूरत नहीं, कुछ स्पेशल नहीं लिखाया हूं, साफ करते हैं बोर्ड को, है ना। इसके बाद आगे देखना, त्रिकोणमिति का पूरा परिभाषा क्लियर है ना, ये तो हो गया। यहीं पर देखना, आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति में। तो मेरे को ये समझ में आया, अंतिम में हम लोग ये चरण में आए थे कि त्रिकोणमिति किस पर डिपेंड है, पूरा पूरा एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ नहीं बनाता हूँ, किनारे बना दूं क्या चलेगा, यहाँ पर कुछ लिखूंगा मैं भी, अरे यार सीधा मेरे से बनता नहीं है, आप लोग स्केल से बनाना, बन जाएगा। आप लोग किससे बनाना, स्केल से, ठीक है। ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके कोने कोने को नाम देते हैं, एक कोना को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी, ऐसा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एक कोने को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। यहाँ पर मेरे को एक समझ में आया कि एक कोण 90 अंश का है, जिसको मैं बी को ही मान लिया को 90 अंश का है, बी क्या है, 90 अंश का है, क्लियर है। तो मेरे को ये थोड़ा सा बताना, क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है, सोच के बताया करो, बिना सोचे फट से जवाब नहीं देना है जी, है ना। मैं कुछ चीज बता रहा हूँ तो ये समझना वहां कुछ ना कुछ तर्क है कि नहीं। तो यहाँ ये क्या समकोण त्रिभुज हो सकता है, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, रीजन, कारण बताओ कि हाँ है तो क्यों समकोण त्रिभुज है, ना है तो भी क्यों है, बताओ। हाँ करके किस आधार पर बोल रहे हो, थोड़ा सा डाउट जा रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये सेफ है ना, ये वाला सेफ, ये वाला सेफ यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में नहीं आया कि ये 90 अंश है कि नहीं, है कि नहीं। जब अपन इसको क्या करते हैं, उठा के ऐसे घुमाते हैं, घुमा सकते हैं ना, इसको उठा के क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, मेरा एक बोर्ड है तो उससे तो बनेगा नहीं। लेकिन अपन एक काल्पनिक रूप से चाहे तो इसको ऐसे उठा के घुमा सकते। जब इसको ऐसे घुमा के बैठाएंगे ना, अगर मैं इसको बी मानता हूँ, इसको मैं मान लो क्या मानता हूँ, सी मानता हूँ, इसको मैं ए मानता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे घुमा के बैठाऊंगा तो ऐसी बनेगा, देखो ना एक बार। ऐसे अगर मैं इसको उस तरफ से देखता हूँ, इस तरफ से उस दिशा से, मान लो यहीं पर मैं कुछ मोबाइल लगा देता हूँ, कैमरा लगा देता हूँ, यहाँ से वो ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा, एक बार जैसे हम लोग नीचे से देख रहे हैं, कुछ देखो ना, सोचो थोड़ा सा, थोड़ा सोचो तो ये वाला क्या ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना जी, थोड़ा बहुत तो दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा, दिखेगा ना, कंफर्म है दिखेगा। जब पाइथागोरस प्रमेय होता है, सुने हो, पाइथागोरस प्रमेय का चतुर्दशी सिद्ध किए थे, याद है ना। तो उसमें डायग्राम बनाया था मैं, ऐसी डायग्राम बनाया था, याद करो, ऐसी बनाया था, बोला भी था पेपर में आएगा, आया भी था, आया था ना। तो ऐसी डायग्राम में बना के दिया था, है ना। तो ये जब समकोण त्रिभुज सिद्ध वहां पर हो गया था, तो फिर मतलब ये तो फिर अलग से मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं। ये भी तो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा ही होगा, वहां पर सिद्ध हुआ था ना, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ था जी, वहां पर गए थे तब की स्थिति में। तब ये क्लियर है कि ये एक समकोण त्रिभुज ये भी है कि नहीं। मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का बन गया, समझ जाना है त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है 6 अनुपात का होना, क्या होना, 6 अनुपात का होना। अब ये 6 अनुपात क्या है सर, ये 6 अनुपात क्या है, क्या हो सकता है 6 अनुपात,
क्षय अनुपात क्या हो सकता है? किसको बोलते हैं क्षय अनुपात? त्रिकोणमिति में अनुपात सुने हो, क्षय अनुपात भी बता दिया। टोटल 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति में। कितने अनुपात होते हैं? 6, है कि नहीं? तो ये 6 अनुपात क्या है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा होल्ड करते हैं, पहले एक चीज और बता देता हूँ, इससे उसके बाद मैं अनुपात के बारे में बात करूंगा। एक चीज मेरा होल्ड हो रहा है, छूट रहा है, उसको बता देता हूँ। ठीक है, समझना यहाँ पर, क्योंकि अनुपात के बारे में इसलिए थोड़ा लेट कर रहा हूँ कि ये चीज अगर पता रहेगा तो अनुपात जल्दी समझ में आएगा और जल्दी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे को बताना, हम लोग जब बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किए थे, है ना, तो उसमें 3 भुजा था। कितना भुजा था? 3। एक को कर्ण बोले थे, लंब और आधार, याद है कि नहीं? कर्ण बोले थे, लंब बोले थे और आधार बोले थे। लेकिन किसको कर्ण बोले थे मेरे को ये थोड़ा बताओ तो। ये वाले को, इसमें बताओ, इसको छोड़ दो अब, इसको क्या है ये वाला क्वेश्चन को जरा ध्यान नहीं देते हैं। इसमें मेरे को बताना, इसको इसमें कर्ण कौन सा होगा? कौन सा वाला? नीचे वाला क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, है ना। उसके बाद जी ये वाला क्या है जी? लंब है। बताना मेरे को ना, ये वाला क्या बोले हो? लंब। ये वाला क्या बोले जी? कर्ण। ये 3 चीज होता है कि नहीं होता है? एकदम सही है अपन, एकदम सही है, वो कर्ण होगा। लेकिन हमारा नॉलेज थोड़ा अधूरा है, हमारा नॉलेज थोड़ा सा अधूरा है ना, क्योंकि हम 10वीं पढ़ के आए हैं, तो हमारा नॉलेज क्या थोड़ा सा अधूरा है। तुमने बताया सही एकदम कि कर्ण होगा, लंब होगा और आधार होगा, लेकिन तुमने गलत बताया, तुम लोगों ने गलत बताया है। ये बताया ना आप लोगों ने, वही चीज मैंने लिखा है कि कुछ अलग लिखा है? जो आप लोगों ने बताया वही लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कैसे हुआ सब? हम लोगों ने तो 10वीं तक यही पढ़ा है, ये गलत कैसे हो गया? 10वीं में जब सही था तो फिर 11वीं में भी सही होना चाहिए, तभी तो पढ़े हैं, है कि नहीं? जब 11वीं में जाके आप बोल रहे हो सर ये गलत है, तो प्रूव करो गलत कैसे हो रहा है कि नहीं? प्रूफ भी तो बोलेगा, आप लोग बोलोगे ना कि सर प्रूफ करो, गलत कैसे बता रहे हो, है कि नहीं? हम लोग तो उसको सही पढ़े हैं, वैसे ही पढ़े हैं ना, ये दूसरा पढ़े हैं। सोच लो, फिर मैं प्रूफ करने में उतरूंगा, आ जाओ, है ना। तो ये चीज पढ़े हो ना, कोई डाउट नहीं उसमें, एकदम परफेक्ट यही पढ़े हो। ठीक, अपन क्या गलती किए हैं अभी जो बताए ना अपन कि नहीं सर ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये अपन बताए है ना, इसमें गलती कहाँ पर हुई है? तो गलती 2 चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, समझना। यहाँ पर एक चित्र, ये पहला समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसको भी नाम देते हैं क्या? ए बी सी। ध्यान से समझना, कभी भी कोई भी पूछे तो डायरेक्टली वो नहीं बताना है ना, डायरेक्टली वो नहीं बताना है, हमेशा याद रख लो। वो गलत बताए हो आप लोग, वो गलत बताए हो। कैसे गलत बताए हो देखते जाना, है ना। ये कितना बता दिया? ये 2 समकोण त्रिभुज, ये 2 समकोण त्रिभुज। इसको भी नाम दे दूं, क्या नाम दूं? पी क्यू नहीं देते हैं, सेम देते हैं, फिर कहे नाम बढ़ाए, ए बी सी, बन जाएगा, बन जाएगा। देखो अब किसी भी कक्षा में अगर चाहो, 10वीं कक्षा में ही मैंने पढ़ाया था कि 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या होता है जी? कर्ण, जिसको आप लोग लिखे हो वहां 90 अंश के सामने वाला क्या लिखे हो? कर्ण लिखे हो। चेक करो ना यहाँ पर, दे 90 अंश के सामने वाला क्या लिखे हो? कर्ण लिखे हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी जाओ जल्दी। ठीक है, क्या बताया, समझ आया क्या? 90 अंश के सामने वाला कर्ण, यही समझे हो ना। और यही सबसे बड़ी भुजा है, वही सबसे बड़ी भुजा है। जो समकोण त्रिभुज पढ़े थे उसमें जो पाइथागोरस प्रमेय आया था उसमें लिखा था सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग, जिसको तुम लोग कर्ण बोले थे। तो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप लोग अगर याद किए होंगे तो याद होगा। शेष 2 भुजा मतलब लंब और आधार, प्रत्येक का वर्ग प्लस करने पर क्या हो जाएगा अपने को? कर्ण का वर्ग प्राप्त होता है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा या सबसे लंबी भुजा का वर्ग प्राप्त होता है ना। तो 90 अंश सबसे बड़ा कोण होगा कि नहीं होगा, मेरे को बताओ। 90 अंश सबसे बड़ा कोण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि बाकी तो न्यून कोण है। यही तुम लोग गलती किए हो। क्या किए हो? ये 90 एकदम परफेक्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 90 अंश सबसे बड़ा होगा, 90 अंश सबसे बड़ा, और 90 अंश के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा 90 अंश से, क्योंकि फैलाव ज्यादा है।
90 अंश मतलब कोण बड़ा बना है ना, फैलाव क्या है, झुकाव ज्यादा है। अब झुकाव ही बोलेंगे ना, या फैलाव बोल लो, तो फैलाव ज्यादा तो क्या है, ये चौड़ाई बढ़ेगा ना, ये सबसे लंबी होगा, होगा नहीं होगा। जब ये वाला फैलाव ज्यादा हो गया तो ये चौड़ाई ज्यादा बढ़ेगा ना जी, ये सबसे बड़ा हो गया, ये एकदम परफेक्ट। लेकिन अपन क्या किए हैं, इसको लंब बोल दिए, इसको आधार बोले, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना है। उसके लिए एक तरीका है, क्या तरीका है, इसमें ये डिपेंड करता है लंब कौन सा आधार कौन सा होगा, कब डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है थीटा के कंडीशन पर, थीटा के कंडीशन पर। आप लोगों ने पूछा नहीं मेरे से कि सर थीटा का कंडीशन उसमें लागू होगा कि नहीं होगा, या थीटा कहाँ पर होगा, आपने पूछा, आपने डायरेक्टली मेरे को बताया कि नहीं सर ये लंब होगा और ये आधार होगा, क्योंकि हमको बेसिक यही पढ़ाया गया है 10वीं कक्षा में, है कि नहीं। तो आप लोगों ने मेरे से नहीं पूछा, ठीक है। लेकिन हमको अब 11वीं कक्षा में या 10वीं में भी याद रखना कि हम लोग नहीं किए, ठीक है। थीटा का कंडीशन डिसाइड करता है कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। अब देखो कैसे डिसाइड करता है, ये तो मेरे को समझ में आ गए चित्र में। अब मेरे को बताना ये 90 अंश, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या है। यहाँ पर भी मेरे को बताओ 90 अंश के सामने वाला कर्ण, यहाँ पर भी कोई समस्या है नहीं है। दो कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर एक, स्थिति नंबर एक, और ये कंडीशन नंबर दो या स्थिति नंबर दूसरा, स्थिति नंबर दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड, दोनों में समझना कैसे अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी बोलता हूँ कि थीटा ए पर है, दो जहां पर थीटा अपना जा सकता है, कितनी जगह पर, दो जगह पर थीटा जा सकता है, या तो ए पर जाएगा या सी पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 बुक हो गया है, वो अपना सीट परमानेंट बुक करके बैठा है ना, वो हट जाएगा तो काम खत्म, वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना थीटा अपना दो जगह पर जा सकता है। थीटा क्या है जी, थीटा क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण। अभी तुम लोग बोले हो ना, अपने मुंह से बोले हो कि दोनों क्या है जी, 90 अंश से छोटा मतलब न्यून कोण, तो थीटा क्या होता है, न्यून कोण। तो याद रखेंगे यहाँ पर पहला कंडीशन में थीटा ए पर है, थीटा जब किस पर हो, थीटा किस पर हो, ए पर, किस पर हो, ए पर। दूसरा कंडीशन में बोलता हूँ कि थीटा किस पर हो, सी पर। दूसरा कंडीशन कहाँ जा सकता है, सी पर, दो ही जगह पर जा सकता है, तीसरे जगह पर जा सकता है क्या, नहीं ना, वो तो अपना जगह बना के बैठा है कि मैं 90 ही हूँ, है ना, तो वो अपना जगह बना के बैठा है बी और बी, ठीक है। लेकिन थीटा बोलता है कि मैं एक बार ए पर जा सकता हूँ, एक बार सी पर, और यही थीटा निर्धारित करेगा कि लंब कहाँ होगा और आधार कहाँ होगा। कर्ण सबको पता होता है, कर्ण कहाँ होगा, सामने वाला 90 के जस्ट सामने, ठीक है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन थीटा कहाँ, थीटा तो डिसाइड करेगा कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। हम लोग बिना थीटा को जाने नहीं बोल सकते कि सर ये लंब होगा और ये आधार होगा, जैसे कि आप लोग गलती की इसमें, है कि नहीं। तो कैसे होगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, एक शब्द में लिख लो, थीटा के सामने, सामने भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, उसको अपन क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हमेशा याद रखना, भूलना नहीं है एकदम, है ना, 100% सत्य है। थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और जो बच गया वो आधार कहलाएगा। अब मेरे बता, आप लोग क्या सही बताए थे, सही बताए थे, गलत हो गया, जो बताया थे वो गलत होगा। कैसे गलत हुआ, एक क्लियर है कि नहीं, कैसे गलत हुआ, सब क्लियर है ना एकदम। तो थीटा के सामने वाला लंब और जो बच गया वो आधार, उस कंडीशन में तो देखा जाती है गलत हो गया, फिर ये फिर क्या हो गया, गलत हो गया ना। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो थीटा अभी जब सी पर है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है जी, लंब होता है, और जो बच गया वो आधार। तो आप लोग ये कंडीशन बताए थे मेरे को, है कि नहीं। लेकिन आप लोग बोला नहीं कि सर थीटा जो है सी पर है, बोले हो क्या, नहीं बोले हो, नहीं बोले हो ना, इसलिए वो पूरा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये फिर सही नहीं हो रहा है। अगर वैसा अगर करते तो ये गलत हो जा रहा है फिर। तो ये हमेशा याद रखना, दो कंडीशन बनता है, एक बनेगा ये और एक बनेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्लियर हो गया अच्छे से, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। सोच लो, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, बहुत बढ़िया है, समझ में भी आ गया, है ना। अब इसके बाद मैं बात कर रहा था अनुपात का, त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, वहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। त्रिकोणमिति अनुपात,
यही से मेन खेला होना है, यहीं से क्या है जी, मेन खेला होना है त्रिकोणमिति अनुपात से, त्रिकोणमिति अनुपात से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करते हैं। अपने पास टोटल 6 अनुपात है। कितने अनुपात है? 6। दिमाग में है कि नहीं? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एकदम रट लो एक लाइन से। जैसे मैं एकदम रट बोल रहा हूँ ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, गणित लिया तो रट लो एक लाइन से। पहला तो रटते हैं 2 4 6 8 10 12, है कि नहीं? बस वैसे रट लो, दो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एक स्वर में बोल देना। तो ये सीरीज याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। लेकिन ये 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको अनुपात ही नाम क्यों बोलते हैं? हम अनुपात ही क्यों बोलते हैं? कोई आइडिया? अनुपात ही क्यों बोलते हैं? कुछ और नाम तो बोल सकते थे, अनुपात ही बोलना क्यों सार्थक है? कोई आइडिया? नहीं बन पा रहा है ना? चलो मैं बताता हूँ क्यों अनुपात बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात शब्द लिखा हूँ, अनुपात का अर्थ होता है बटे। कक्षा 10वीं में अध्याय 5 में था अनुपात समानुपात था, है ना? तो अनुपात पाठ पढ़े थे, तो उसमें हम लोग जब भी अनुपात आता था कुछ इस प्रकार से चिन्ह लगाते थे और इसको हल करने के समय बटे बना देते थे। याद है? हल करने के समय 10वीं पास पर करके आओ, सबको पता है चीज, है कि नहीं? तो ज्यादा विस्तार नहीं करता हूँ। ये चिन्ह जो बनाते थे उसको जब हल करने के समय बटा बना रहे थे ना, जब भी हमको यूज हुआ है तब की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? अब यहाँ पर क्या होता है, मैं बोला कि पूरा त्रिकोणमिति है, पूरा त्रिकोणमिति किस पर डिपेंड है? इस छोटे से त्रिभुज पर, इस छोटे से त्रिभुज पर। तो शुरुआत इसी त्रिभुज से करूं, ये दोनों त्रिभुज को भी साइड करते हैं, इसको अभी बना करके इसको बनाता हूँ, बन जाएगा। इसी को मैं भी क्या करता हूँ, बनाता हूँ। अब देखो, ये तुम लोग का ये वाला जो बताया वो गलत बताए थे, उसके हिसाब से थीटा यहाँ पर होगा। थीटा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि लंब के थीटा के सामने वाला लंब होता है ना? तो थीटा यहाँ पर होगा नहीं होगा? ठीक है, चलो अब इसी त्रिभुज को थोड़ा फोकस करना, यही से मैं समझाना कोशिश करता हूँ, इधर कभी मत देखो। ठीक है, तो ये त्रिभुज को देखना, ये त्रिभुज में, ठीक है। अब क्या किया, जो गणितज्ञ है ये त्रिभुज को तो बना लिया, अब उसको क्या क्या समझ में आ रहा है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो त्रिभुज को देखता है, वो गणितज्ञ जो बनाने वाला गणितज्ञ है, नाम क्या है मेरे को नहीं पता, है कि नहीं? होगा पाइथागोरस भी हो सकता है, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, तो नाम आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो क्या देखा वो बता रहा हूँ। ठीक है, जब वो इस त्रिभुज को देखा तो वो उसी का आंख से हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, बस क्या देखना है, अब वो जब देखता है तो क्या करता है, ये लंब है, ये क्या है? लंब दिखा, क्या दिखा उसको? लंब। और इस लंब से उसने क्या किया, कर्ण को भाग दे दिया, लंब से कर्ण को भाग दे दिया। तो वो क्या किया, लंब से क्या किया, कर्ण को क्या कर दिया जी, भाग दे दिया। अब वो कुछ ना कुछ करके देखेगा, सब चीज करके बैठा है तो क्या करेगा, बुरा भाग का प्रोसेस कर रहा था, भाग देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया वो, भाग देना शुरू किया। तो लंब से कर्ण को क्या कर दिया, वो भाग दे दिया। अब जब वो लंब से कर्ण को भाग दिया तो उसको एक स्पेशल नंबर दिखा, उसको स्पेशल चीज समझ आया, उसने क्या किया, इसको नाम दे दिया साइन थीटा। क्या नाम दे दिया जी, साइन थीटा। समझ आया क्या, है कि नहीं? अब इसको अनुपात क्यों बोलते हो सर आप, इसको अनुपात क्यों बोलते हो? तो लंब और बटे जो चिन्ह लगा है उसको चाहो तो अनुपात लगा सकते हैं। जब अनुपात को बटे बना सकते हैं तो बटे को अनुपात लगा सकते हैं। तो लंब अनुपात कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन थीटा। इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? तो जब भी कोई पूछेगा अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो केवल साइन कॉस टेन मत बोलना, उनको समझाना। क्या समझाओगे कि नहीं, लंब और कर्ण में जब भी हम लंब को कर्ण से भाग देते हैं या लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन बना दिया हो। ठीक है, उसको नाम क्या दे दिया, साइन थीटा। जब तुम लोग घर में हुए तुमको कुछ ना कुछ नाम दिया होगा, है कि नहीं? सुष्मिता, तो सुष्मिता नाम कैसे मिला, जब वो जन्म ली होगी तो उसके घर में उसके माता पिता क्या किए, उसका नामकरण किए, तो क्या नाम रखे, सुष्मिता रखे, है कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पर जो गणितज्ञ है वो क्या किया, कुछ नया आविष्कार किया, इसी को देखकर तो लंब से कर्ण को भाग दिया, तो उसने एक स्पेशल नाम दिया, उसको क्या नाम दिया, साइन थीटा। इंग्लिश में नाम याद रखना, हिंदी में नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाला हमारा प्रयोग में नहीं आता है। ठीक है, नाम ठीक है लेकिन प्रयोग में नहीं आता है। ठीक है, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। अब इसी प्रकार से अभी उसने क्या किया, लंब से कर्ण को तो भाग दे दिया, अब वो सोचता है क्यों ना आधार से भी कर्ण को भाग दे दे, आधार से
कर्ण को भाग दे दे। पहला स्टेप में उसने लंब से कर्ण को भाग दिया, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा है। अब मेरे को थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करना कि कर्ण जब बड़ा है और लंब छोटा है, समझना। या एक एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर ना उसको बता रहा हूँ, थोड़ा देर में एक चीज और बता देता हूँ। मेरे को ये बताना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझना। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कोई दिक्कत? ये बड़ा होगा नहीं होगा? ये हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा। तो बस हमें से पढ़े हो, है कि नहीं? ये हमेशा बड़ा होगा ना। तो मेरे को ये बताओ, ये अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला अगर लंब ये बोल देता हूँ, ये बन जाएगा आधार। ये क्या बन जाएगा? आधार। और ये बन जाएगा क्या जी? कर्ण। तो मेरे को ये समझाओ कि लंब से मैं कर्ण को भाग देता हूँ, अर्थात 3 से भाग जाएगा कौन? 5। ऐसी होगा नहीं होगा? इसको उसने क्या नाम दिया था? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 1 से छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा? छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, समझ गए तो जीवन भर काम आएगा। छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा? बड़ा मिलेगा। मेरे को ये समझा, 10 में 2 को भाग करोगे तो बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा? 1 से छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा? बहुत कंफ्यूजन जा रहा है आप लोगों को, है कि नहीं? मेरे को थोड़ा देखो ना, ये देखिए, ये 3 है और 5 है। 3 छोटा है कि बड़ा है? मैं पूछा हूँ 1 से बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा? आंसर 1 से बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा, ये पूछा हूँ ना। तो 3 छोटा है कि बड़ा है 5 से? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, है ना। तो जब भी अंश छोटा होता है, अंश क्या होता है? छोटा। रट लो, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो वैल्यू हमको क्या मिलता है? छोटा मिलता है। क्या मिलता है? छोटा। कैसे छोटा मिलेगा? देखो ना जी, ये जी 3/5 लिखा है, भाग करना आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो 0 पॉइंट कर लो, पहले 0 से भाग जाएगा, 3 छोटा है, 5 से भाग डायरेक्टली जाएगा नहीं, पहले 0 से जाएगा, पॉइंट लग गया, ये 30 बन गया। कितना बन गया? 30। तो 30/5, 5 के पहाड़े में 5 छिक्का 30, तो 0.6 आंसर आ रहा है, समझना। 0.6। ये 3/5 का, इसे को उल्टा करो तो 5/3 कितना आंसर आएगा? 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1 पॉइंट 3 एकम 3, 2 बचेगा, है ना। 3 छक्की 18, 3 छक्की 18। होगा नहीं होगा? होगा ना जी? नहीं समझ आया? तो मेरे को ये बताओ, ये बड़ा कि ये बड़ा? का सरल है रे, 0.6 छोटा नहीं होगा जी। ये 1.6 है, तो 1 के बाद आएगा ना 1.6, और 0.6 1 से पहले आएगा, 1 से पहले आएगा। तो हमेशा याद रखना, ये वो क्या कर रहा है पता है? वो हमेशा 1 से छोटा वैल्यू प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, 1 से छोटा वैल्यू प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है। तो 3/5 इसलिए वो क्या किया? कर्ण को नीचे में रखा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, और जो बड़ा है वो नीचे में रहेगा, तो हमेशा वो अपने से छोटा वैल्यू देगा, अपने से छोटा, अर्थात 1 से छोटा वैल्यू देगा। समझ आ रहा है? 1 से छोटा वैल्यू, इसलिए 3/5 क्या है जी? छोटा है। तो समझ आया क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? देख बे वीडियो में नहीं समझ आई तो दोबारा अब क्या कर, है कि नहीं? 3/5 क्या है? छोटा है कि नहीं? तो उसी प्रकार से अगर बात करते हैं, वो कर्ण से भाग क्यों दे रहे हैं, कहने का अर्थ मैं बता रहा हूँ जी। वो कर्ण से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कर्ण बड़ा वैल्यू है ना। और 1 से छोटा वैल्यू कैसे मिलेगा? जब बड़े से छोटे को भाग देंगे तो 1 से छोटा मिलेगा, मिलेगा ना। बड़े से छोटे को भाग दोगे तो 1 से बड़ा वैल्यू मिलेगा ना जी, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा आया, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। दूसरा स्टेप वो क्या करता है? आधार को कर्ण से भाग देता है। किसको? आधार को कर्ण से भाग देता है। क्या आएगा जी? नाम दे दिया उसने, क्या? कॉस थीटा। क्या नाम दे दिया? कॉस थीटा। तो केवल हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे नहीं, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा ही होता है। इसको रट के आ गए थे, कैसे होता है पता नहीं था, तो कैसे होता है समझ आया? कैसे होता है समझ आया ना? क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? कुछ भी चीज रटना नहीं है जी, हर चीज को समझना है। नहीं समझेगा तो उसलिए मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करके यहाँ पर आ रहे हो, तो किस लिए आ रहे हो? रटवाने के लिए नहीं ना, कि सर यहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे, सर हमको समझाएंगे, इसीलिए हमसे आ रहे हो। अगर रटना होता तो घर से भी रट सकते हो, है कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना। कि लंब में कर्ण को उसने भाग दिया तो क्या नाम दे दिया उसने? साइन थीटा। आधार को कर्ण से भाग दिया तो क्या नाम दे दिया? कॉस थीटा। अब देखो, वो दोनों को तो देख लिया कर्ण से भाग देके, लेकिन लंब को आधार से भाग देना उसके पास रह गया था, ना। उसने क्या किया? अभी टाइम पे इस लंब को आधार से भाग दे दिया, लंब को आधार से भाग दे दिया। ये स्पेशल कंडीशन है, देखते जाओ।
लंब को उसने आधार से भाग दिया, तो इसको उसने स्पेशल नाम दिया, क्या बोल दिया, टेन थीटा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, टेन थीटा। ये तीनों समझ आया क्या, आया? ये तीनों मुख्य है जी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों मुख्य है। इसके बाद इसका विलोम बनता है, से क्या बनता है, विलोम। कौन कौन सा होगा, टेन का विलोम कॉट, क्या हो जाएगा, टेन का विलोम कौन बनता है, कॉट बनता है। कॉस का सेक बनता है जी, क्या बनता है, सेक। साइन का कॉसेक। अब इसको कैसे याद करोगे, है ना? यहाँ पर एक लाइन से लिख के देखते हैं, देखते जाना, वो तो समझ में आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा, एक लाइन से देखो, लिख देता हूँ आप लोग के लिए, है ना। टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 है। इसी सीरीज में याद करना, आगे कुछ याद नहीं करना। इसी सीरीज में याद करना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एक सीरीज में होना चाहिए, है ना। याद रखना, साइन का उल्टा कॉसेक, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, सेकेंड हाफ का लास्ट सेकेंड, है ना, सेकेंड लास्ट, ठीक है। उसके बाद टेन का कॉट बन जाएगा उल्टा। लेकिन उल्टा लिखने का तरीका क्या है, उल्टा लिखने का तरीका, तो किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु का उल्टा लिखना है, किसी भी वस्तु का उल्टा लिखना है, तो उस वस्तु को या उस संख्या को 1 से भाग लगाते हैं, एकदम माइंड में छाप लो। उस वस्तु को या उस संख्या को क्या करते हैं, 1 से भाग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 को उल्टा मेरे को लिखना है, 2 का उल्टा, तो 2 का उल्टा मैं कैसे लिखूंगा, तो इसी 2 को मैं क्या करूंगा, 1 से भाग लगाऊंगा, 1 से भाग लगाऊंगा। मान लो मेरे को 3 का उल्टा लिखना, मैं क्या करूंगा, 1/3 लिखूंगा, 1/3। उस संख्या को मैं क्या किया, 1 से भाग लगा दिया। उसी प्रकार से अगर मैं अपोजिट की बात करूं, तो यहाँ पर बोलते हैं साइन का उल्टा कॉसेक है, तो उल्टा लिखना है, तो कॉसेक उल्टा है, लिखने का तरीका क्या बनेगा, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि उल्टा है, वो क्या है, उल्टा है बोला है। अब उल्टा कैसे हो रहा है सर, अब बोल तो दिया उल्टा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उल्टा कैसे हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जब उसने क्या किया, लंब को कर्ण से भाग दिया, तो उसने साइन थीटा नाम दिया। जब उसने कर्ण को लंब से भाग दिया, कर्ण को लंब से अर्थात अपोजिट कर दिया, कर्ण को ऊपर में रख दिया, कर्ण को ऊपर में रख दिया और लंब को कहां ले आया, नीचे। कर्ण को ऊपर में रखा, लंब को नीचे लेके आ गया, तो उसने उसको क्या नाम दे दिया, कॉसेक थीटा। और जब वो ऐसा करता है तो उसको एक रिलेशन समझ में आता है कि नहीं, साइन का उल्टा तो कॉसेक बन गया, साइन का उल्टा कॉसेक बन गया। अब कैसे बना, ये समझ आया कि नहीं आया, आया नहीं आया, सब ऐसी बना है। कर्ण का आधार से भाग दिया, तो क्या नाम दे दिया जी उसी को, जी सेक थीटा। क्या नाम दे दिया, सेक थीटा। तो बोलते हैं कॉस थीटा का उल्टा क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा। इसको बताना पड़ेगा कॉट कैसे हो रहा है, नहीं ना, सेम वैसे होगा, लंब बटे आधार का आधार बटे लंब, हो जाएगा ना। एकदम परफेक्ट क्लियर है, कोई समस्या नहीं, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, जो जो काम आएगा वही चीज बता रहा हूँ, है ना। एकदम दिमाग से देखते जाओ, किसी भी चीज को रटना नहीं है, नोट भी नहीं करोगे तब भी ये समझ में आ जाएगा, इतना चीज बता रहा हूँ, है कि नहीं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर इतना, टेन थीटा बराबर इतना, ठीक। चलो यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट है। कुछ नोट करने लायक तुम लोग लग रहा है तो नोट करोगे, लग रहा है तो कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं। फोटो खींच दूं क्या उसमें, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, घर में नोट कर लेना, बन जाएगा। घर में कुछ नोट करने लायक रहेगा तो नोट कर लेना। मैं तो यही चाहूंगा कि सब के सब सबको नोट कर लेना, है कि नहीं। जो अपने हिसाब से करना, मैं बोलूंगा कि नहीं इसको पहले लिखो उसके बाद इसको बाद में लिखना, तो ये गलत है। तुमको अपने समझने के, जो तुमको समझ में आए वही नोट करना, ठीक है। क्योंकि जो नहीं समझ आया उसको नोट करो, कोई मतलब करनी, जो समझ आया वही नोट करना, जो समझे वैसे ही नोट करना, ठीक है। फोटो खींच दो इसका, ठीक। इतना तो हो गया, इतना समझ आया क्या, साइन का उल्टा टेन कॉसेक, क्या कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, एकदम रट लिए हैं, दिमाग में छप गया ना, दिमाग में छप गया। अभी क्या करते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं। साफ करने के बाद थोड़ा सा और देखना कि इससे संबंधित और क्या बना सकते हैं। पूरा ऑपरेशन हो रहा है, त्रिकोणमिति का क्या हो रहा है, पूरा ऑपरेशन। अब कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं देखते जाओ जी, एकदम सरल है जी, कोई कठिन नहीं है। जेन रट्ठे तेखर कठिन है, समझे तुम बात ना, जेन है ना गणित ला रट्ठे ना तेखर लिए गणित कठिन है, जेन रटे नहीं, जिन समझते, गणित समझने का खेल है, तर्क करने का चीज है कि नहीं। गणित का दूसरा नाम ही तर्क है कि नहीं। तो
गणित को रटना नहीं है, कभी भी समझना है। 11वीं कक्षा है, इतना मोटा बुक नहीं रख सकते भैया, अपन नहीं रख सकते ना। उसको क्या करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, कैसे भी कर लो, है ना। 2 क्वेश्चन रटोगे, 4 रटोगे, नहीं आया तो मेहनत बर्बाद, है ना। ये समझ आ गया ना पूरा पूरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। ये तो हो गया साइन कॉस टेन के बारे में समझ लिए। उसका विलोम भी देख लिए कि साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। और कॉस थीटा का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। 1 अपॉन सेक थीटा पूरा बोलेंगे जी, है ना। 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। एकदम परफेक्ट है। अब इसमें उसने क्या किया, एक छोटा सा सूत्र और बना दिया, है कि नहीं। उसने क्या किया, जो टेन थीटा दिख रहा था ना उसको ना, क्या किया, टेन थीटा, उसको क्या मिला, एक चीज और बता रहा हूं देखना। अभी हम लोग एक काम किए थे, साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, क्या लिखे थे जी, लंब बटे कर्ण लिखे थे क्या, भूले थोड़ी हो। वहां भी अभी देखो लिखा है, अभी नहीं मिटाया हूं, है ना। लंब बटे कर्ण लिखे थे। और उसने एक चीज और लिखा, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या लिखा था उसने, आधार बटे कर्ण। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ज्यादा अगर होता है तो ये लाइन याद रख लेना, LAL और KKA नाम से होता है, ठीक है। या हाँ याद भी होगा मेरे हिसाब से, इस नाम से उसको नहीं बता रहा था, है कि नहीं। हाँ हाँ, लाल बटे कक्का, ये ठीक है। तो तुमको जैसा सुविधा लगे, बाकी याद होगा इसलिए नाम से इसको नहीं बता रहा था मैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है उसको याद कर लेना। मेरे हिसाब से तुमको पता है कि ये कैसे कैसे होता है, बस ये नहीं पता था कैसे बनता है कि नहीं। ये तो क्लियर हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इतना उसने निकाल के रखा था। लेकिन उसने एक चीज और किया, जब वो देखता है, क्या देखता है, अब क्यों ना वो सोचा कि साइन को कॉस से भाग दिया जाए, साइन को कॉस से। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, इधर को उधर कर रहे थे, है ना, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण कर रहे थे। लेकिन उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं साइन को कॉस से भाग देके रखूं, है कि नहीं। तो उसने क्या किया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके देखते हैं। साइन थीटा का मान, ऐसा कर लो, साइन थीटा का मान जी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की जगह पर मैं लंब बटे कर्ण लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वाला बटा लगाता हूं ये वाले बटे के लिए। लेकिन कॉस थीटा का मान कितना है, आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। लंब बटे कर्ण का मान भी क्लियर है, आधार बटे कर्ण का मान भी क्लियर। कहां से आया, तो अभी अपन निकाल के देखें अनुपात से, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अब ये तो भाग के रूप में है, किसके रूप में है, भाग। जब भी गणित में भाग को गुणा में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे लिखेंगे, तो ऊपर वाला एकदम सेम टू सेम लिखाएगा। भाग को गुणा में कन्वर्ट करने के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ही लिखाएगा। लेकिन भाग को गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए लगाएंगे गुणा का चिन्ह, इसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। और क्या करेंगे, ये जो आधार बटे कर्ण वो पलट के लिखाता है, गुणा में क्या हो जाएगा, वो कर्ण बटे आधार लिखाएगा। समझ आया क्या, ये भी होगी 10वीं कक्षा में कुछ कुछ प्रश्नों में था, है ना, पलट के करने वाला। तो ऐसा किए भी होगे, तो वही रूल लॉजिक क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा, क्या मिल जा रहा है, लंब, और नीचे में क्या बचा आधार बचा, क्या बचा, आधार। ऊपर में लंब बचा, नीचे में आधार बचा। और हम लोग तो पता है जी, लंब बटे आधार को क्या नाम दिए थे, मिटा दिया क्या, लंब बटे आधार को क्या नाम दिए थे, टेन थीटा। क्या नाम दिए थे, टेन थीटा। लेकिन हम लोग तो क्या किए थे, साइन बटे कॉस किए थे। कितना आ गया आंसर में, टेन थीटा। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि जब भी हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा टेन थीटा मिलेंगे। क्लियर है ना। अब तुम लोग को एक चीज और पढ़े हो कि टेन का उल्टा कॉट, कैसे, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अभी पढ़े नहीं पढ़े ना, तो मैंने को और समझाना थोड़ा सा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा, या चाहो तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है ना। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, या चाहे तो ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा, कॉट थीटा बराबर 1 को 1 लिख सकते हैं और टेन को क्या लिख सकते हैं जी, साइन बटे कॉस। क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर रहेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। या इसको पलट के लिखेंगे क्योंकि भाग में है, बटे के बटे में, बटे के बटे में पलट के कैसे जाएगा, तो ये लिखाएगा, ऊपर में जाएगा कॉस और नीचे में जाएगा साइन। इसको क्या नाम, क्या बोल दिया, बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कितना प्रूफ हो गया,
कॉट थीटा। ये अपने पास दो फॉर्मूला लिखा दिया, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन। याद करने का तरीका सी का सी, सी का सी बन जाएगा। सी है तो सी रहेगा, तो बाकी तो साफ दिख रहा है, वो तो याद हो जाएगा। यही दो बस है, टेन थीटा का साइन बटे कॉस और कॉट का कॉस बटे साइन। तो सी का सी से याद कर लेना, एक तो निकल गया, दूसरा ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है, ये दो ठो बन जाएगा क्या? दो ठो बन जाएगा, बन जाएगा, इजी है ना? जितना भी सूत्र लिखा है सब याद हो जाएगा ना? याद कौन करना है, किसको करना है? समझ आ गया? समझ आ गया ना? बस बस बात खत्म, और क्या। ठीक है, तो इतना तो पर्याप्त है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करते हैं। कल भी और है, अभी पूरा नहीं हुआ है कि नहीं? आज के लिए इतना ही करते हैं, 12वीं मेरा क्लास है थोड़ा सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज के लिए तुम लोग का भी पर्याप्त है, ज़्यादा बताऊंगा ना तो माइंड अब भगना शुरू होगा। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त बता दिया हूँ, इतना को थोड़ा सा रिविजन करके आना। ठीक है, दिमाग में एक बार स्वयं से घर में बना के देखना, जो आज पढ़ाया हूँ ना उसको स्वयं में एक कॉपी पेन रखना और बना के देखना कि नहीं सर ने आज क्या क्या बताया मेरे को, है ना? तो तुम लोग का प्रेजेंट ऑफ माइंड पता चलेगा कि तुम वर्तमान में तत्काल में क्या सीख सकते हो। ठीक है, कल मेरे को दिखाना इस चीज़ को। ठीक है, और मैं ग्रुप में खैर डालूंगा ही उसको, जो फोटो खींचा हूँ उसको ग्रुप में डालूंगा ही, लेकिन एक बार खुद से समझ के देखना कि नहीं आज सर ने मेरे को क्या क्या टॉपिक समझाया, कैसे कैसे समझाया, इसलिए नोट करने को नहीं दिया हो। ठीक है, जितना लिखोगे उतना को लाग कर मेरे को दिखाना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।